जिसको कृष्ण वो आनंद कंद है, हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। दोस्तों, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में दिवाली को मनाने के लेकर भारत के नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में इस पर चर्चा हो रही है। हम दरगाह निजामुद्दीन औलिया के इतिहास और उसकी गंगा जमुनी जो तहजीब है इसके बारे में बात करेंगे। कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 5 यानी 5 में बनारसी प्रसाद सक्सेना लिखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के एक स्टूडेंट ने भगवान श्री कृष्ण पर गीत लिखा था, जिसको मुस्लिम काल यानी जब मुसलमानों की भारत पर हुकूमत थी उस समय दिल्ली के गलियों में गाया जाता था। उस गीत को यानी भगवान कृष्ण के पर लिखे अमीर खुसरो के गीत को गाया जाता था। इस बात को वहीद मिर्ज़ा ने भी समर्थन किया है। उनकी किताब है द लाइफ्स एंड टाइम्स ऑफ अमीर खुसरो और उर्दू में यह किताब है सवानेह अमीर खुसरो के हवाले से वहीद मिर्ज़ा लिखते हैं कि ये गीत लिखने वाले का नाम अमीर खुसरो था। तो दरगाह निजामुद्दीन औलिया का हिंदू मुस्लिम की जो एकता, इंसानियत, भाईचारा, बराबरी का जो दर्स सूफियों ने और निजामुद्दीन औलिया ने दिया है वो अभी तक जारी है। ये सही है कि इंद्रेश कुमार दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया जाते रहते हैं। वो आरएसएस के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के उसके अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जब वो दिया जला रहे थे तो उस समय एक कंट्रोवर्सी खड़ा हुई कि ये एक नया ट्रेडिशन है जिससे भारत के हिंदुओं में गलतफहमी फैल रही है। हम बताना चाहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के ज़माने से यानी आज से 800 साल पहले से दरगाह निजामुद्दीन औलिया में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी मनाई जाती है और आज भी ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारत में सूफी संतों, पीर फकीरों ने और मुसलमान शायरों ने बहुत सारे देवी देवताओं पे बहुत सारी कविताएं लिखी है। यहाँ तक कि राजाओं ने भी लिखी है। जैसे कुतुब शाह जो साउथ इंडिया के राजा थे, उन्होंने सरस्वती जो आर्ट्स और म्यूजिक की देवी मानी जाती हैं उन पे उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। इसके अलावा गोपी चंद्र नारंग की किताब है हिंदुस्तानी गज़ल और तहजीब। इसमें उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे लिखा है कि बहुत सारे मुसलमान शायरों सूफियों ने कृष्ण पर, राम पर और यहाँ तक कि लक्ष्मण पर, सीता पर, काली पर और भी सरस्वती माता पर डिफरेंट देवी देवताओं पे उन्होंने कविताएं लिखी हैं, किताबों को लिखा है और उनकी काफ़ी ग्लोरीफाई किया है यानी प्रशंसा की है। रस खान, अब्दुर्रहीम खान खाना, रजब अली खान ये कृष्ण भक्त थे। इनकी भक्ति इतनी ज़बरदस्त थी कि आप पहले के ज़माने में हिंदी की किताबों में, सरकारी हिंदी की किताबों में इनकी बातों को, दोहों को पढ़ाया जाता था। अब कितना पढ़ाया जाता है मुझे नहीं मालूम। अगर दरगाह निजामुद्दीन औलिया के इस हिंदू मुस्लिम तहजीब और भाईचारा और एकता के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ के एक महान संत हुए हैं 19th और 17th सेंचुरी के, जिनका नाम था ख्वाजा हसन निजामी। वो हिंदू धर्म के महान स्कॉलर थे और भगवान कृष्ण पे उन्होंने किताब भी लिखा है। तो दरगाह निजामुद्दीन औलिया आज से नहीं, तकरीबन 1000 साल पहले से इनका हिंदू मुस्लिम का कल्चर और भाईचारे का रिवाज रहा है। निजामुद्दीन औलिया के जो टीचर थे बाबा फरीद, और बाबा फरीद के जो टीचर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, ये सारे लोग जोगियों से मिलते थे, साधुओं संतों से मिला करते थे और जोग सिद्ध थे। एक ही नहीं कई जोग सिद्ध थे। जैसे शेख नसरुद्दीन चिराग देहली जो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और स्टूडेंट थे, जिनके दरगाह पर दिवाली हर साल मनाया जाता था। भारत सरकार की एनसीईआरटी की किताब 12th की जो है इतिहास की, हिस्ट्री की, थीम्स इन मेडिवल हिस्ट्री 12th पार्ट 2, आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि निजामुद्दीन औलिया के जो स्टूडेंट थे 18th सेंचुरी में और उससे पहले पूरी की दिवाली के समय दिल्ली के लोग इतवार के दिन खास तौर पे अब दिल्ली खाली करके इनके दरगाह पे चले जाते थे और दरगाह पे जाकर वहाँ एक नहर थी, नहाते थे और बच्चों की माने पैदा होने की दुआएं किया करते थे, बीमारियों को दूर किया करते थे। तो ये तहजीब काफ़ी पुरानी है।
आरएसएस के लोग और दूसरे उनके जो भी संगठन है अगर दिया जलाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि दरगाह निजामुद्दीन औलिया के जो स्टूडेंट हैं शेख नसरुद्दीन चिराग दहली, उनके मज़ार पे ये परंपरा शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा वहाँ सैकड़ों साल से, तकरीबन 700 साल से जारी था, जो बाद में बंद हो गया। आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई लोगों ने धार्मिक पागलपन में दरगाह शेख नसरुद्दीन चिराग दहली, एक 19वीं सेंचुरी के शायर हुए हैं, ग्रेट सूफी शायर शेख इमाद अली बहर, जो उत्तर प्रदेश अवध के रहने वाले थे। उस अवध में जब मुसलमानों की हुकूमत थी, उस समय उन्होंने दिवाली के बारे में क्या लिखा है आप देखिए। मुसलमानों की भक्ति दिवाली के प्रति, दिवाली उसने भरी जान पूज बैठे हम, चिराग गौर हमारा दिया है जमघट का। ये उस समय मुस्लिम शायर होली दिवाली साधु संतों पे लिख रहे थे या देवी देवताओं पे, जब मुसलमानों की खुद हुकूमत थी। तो ये लोग इस परंपरा को जारी रहना चाहिए और कई तरह की सिचुएशंस जो बदलते हैं उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए।